नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका चैप्टर नंबर 8 अखानो संसार त्याग उसका पार्ट 1 आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक हैं चंद्रवदन चिमनलाल मेहता उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। અખાનો સંસાર ત્યાગ જેના લેખકનું નામ છે ચંદ્રવદન મહેતા। તેઓનો જન્મ 6/4/1901 અને અવસાન 8/5/1991 થયો હતો। શ્રી ચંદ્રવદન ચિમનલાલ મહેતા સુરતના વતની છે। મુંબઈમાં તેઓ અભ્યાસકાળથી જ સારા અભિનેતા તરીકેની ખ્યાતિ પામેલા। આકાશવાણીના વિવિધ કેન્દ્ર પર સેવાઓ આપ્યા પછી તેઓ વડોદરામાં વસતા હતા। અનેક નાટકો લખીને અને એનું દિગ્દર્શન કરીને તેમણે ગુજરાતી નાટકમાં એક નાટકોની આબોહવા જન્માવી હતી। તેઓ આપણા ઉચ્ચ કોટીના નાટ્યવિદ હતા અને દેશ પરદેશની રંગભૂમિના પ્રત્યક્ષ સંપર્કથી તેમની એ વિષયની જાણકારી ઘણી વ્યાપક હતી। આગગાડી, ધરા ગુર્જરી જેવા સામાજિક અને ઐતિહાસિક લાંબા નાટકો, અખો, નર્મદ જેવા ચરિત્રાત્મક અને દેડકાની 5 શેરી જેવા પ્રહસનો ઉપરાંત અનેક એકાંકી નાટકો અને બાળ નાટકો આપીને તેમણે આપણા નાટ્ય સાહિત્યને સમૃદ્ધ કર્યું છે। તેમના નાટકોમાં વાતચીતના અનેક લહેકા સ્વાભાવિક રીતે ઉતરી આવે છે અને અભિનય ક્ષમતા પણ એમાં ઘણી હોય છે। નાટ્યકાર ઉપરાંત ઇલાકાવ્યોના કવિ તરીકે બાંધ ગઠેરિયા વગેરે આત્મકથાત્મક અને સફર ગઠેરિયા વગેરે વિદેશ પ્રવાસના સંસ્મરણાત્મક પુસ્તકોના લેખક તરીકે પણ તેઓ સુખ્યાત છે। તેમની ગદ્ય શૈલી બોલચાલના લાક્ષણિક શબ્દ પ્રયોગોથી જીવંત અને સ્ફૂર્તિલી લાગે છે। આપણા સુપ્રસિદ્ધ મધ્યકાલીન જ્ઞાની કવિ અખાના જીવન વિશે જન સમાજમાં પ્રચલિત દંતકથાઓને વિષય બનાવીને લેખકે અખા વિશે ચરિત્ર નાટક લખ્યું છે। એમાંથી અખાના જીવનના વળાંકરૂપ સંસાર ત્યાગના પ્રસંગને નિરૂપીને આ નાટ્ય અંશમાં લેખકે અખાનું ઉદાત્ત વ્યક્તિત્વ ઉપસાવ્યું છે। અખાના ઉદ્ગારોમાં એના જાણીતા છપ્પાના ધ્વનિને ગૂંથી લેવામાં નાટકકારની સૂઝ પ્રગટ થાય છે। પાત્રોચિત ભાષાવાળા આકર્ષક સંવાદો અને પ્રસંગોની કુશળતાભરી ગૂંથણીથી આ ચરિત્ર નાટક आस्वाद्य बन्यू है। यहाँ पर चंद्रवदन मेहता का परिचय दिया है कि इनका जो जन्म है वो सूरत में हुआ था। कहते हैं कि मुंबई में उन्होंने अभ्यास किया था और कहते हैं कि वहाँ पर अभिनय के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया और आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद कहते हैं कि वडोदरा में आकर वो बसे और वहीं पे वो रहे और उन्होंने कई नाटक लिखे और कई नाटकों का दिग्दर्शन भी किया। कहते हैं कि गुजरात में एक प्रकार की जो नाटकों की जो हवा है वो उन्होंने पैदा की थी और वो हमारे उच्च कोटि के नाट्यविद थे और देश विदेश के जो रंगभूमि थी उसके प्रत्यक्ष संपर्क से उनकी जो जानकारी जो थी वो बड़ी व्यापक थी। कहते हैं कि उन्होंने आगगाड़ी, धरा गुर्जरी जैसे सामाजिक और ऐतिहासिक लंबे नाटक लिखे हैं, तो अखा और नर्मद जैसे चरित्रात्मक नाटक भी लिखे। देड़कानी 5 शेरी जैसे प्रहसन और एकांकी नाटक और साथ में बाल नाटक भी उन्होंने लिखे हैं और इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग नाटक देकर नाट्य साहित्य को समृद्ध किया है। कहते हैं कि उनकी जो नाटकों की जो बातचीत है उसमें से उनकी जो अभिनय क्षमता है वो हमें देखने को मिलती है। नाट्यकार के उपरांत उन्होंने इलाकाव्य के रूप में कविता भी लिखी है
बांध गठरिया वो उनकी आत्मकथा है और सफ़र गठरिया उनकी विदेश प्रवास की संस्मरणात्मक किताब है। उनकी जो गद्य शैली है वो बोलचाल की लाक्षणिक शब्द प्रयोगों से जीवंत और स्फूर्तिली लग रही है। इस चरित्र निबंध में हमारे सुप्रसिद्ध मध्यकालीन कवि ज्ञानी कवि अखा के जीवन के बारे में प्रचलित दंत कथाओं को विषय बनाकर लेखक ने ये नाटक लिखा हुआ है, यानी कि चरित्र नाटक लिखा है। और उसमें से अखा के जीवन के अंदर जो संसार त्याग के प्रसंग में जो घटना घटी उसको निरूपित करके इस नाट्य के अंश में लेखक ने अखा का उदात्त व्यक्तित्व हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। अखा के उद्गारों में उसके जो जानीते यानी कि जो छप्पे हैं जो बहुत फेमस है, लोगों में प्रचलित हैं, उस छप्पे के जो ध्वनि है उसे भी अंदर उन्होंने गूंथने का प्रयत्न किया है। पात्रोचित भाषा वाले आकर्षक संवाद और प्रसंगों की कुशलता से उन्होंने इस चरित्र नाटक को आस्वाद्य बनाया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर चंद्रबदन मेहता जी ने अखा के जीवन की जो घटना है कि किस प्रकार से उसने ये संसार त्याग किया था, इस संसार की मोह माया से उसका जो दिल है वो उड़ गया था, वो घटना लेखक ने यहाँ हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। अब हम इस चरित्र नाटक को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। આખા સોનીનું ઘર દેસાઈની પોળ અમદાવાદ। અખો એક ધ્યાનથી એરણ પર કંઠી ઘડી રહ્યો છે। અખો એકલો ગણગણે છે કે ક્યાં માંગું મેં ક્યાં માંગું, એસી ટૂંકી સી જિંદગી મેં ક્યાં માંગું। અને અચાનક એક ગ્રાહક આવે છે। ગ્રાહક કહે છે કે આ આટલા બધા ધ્યાનથી કોની કંઠી ઘડી રહ્યા છો? તો અખો કહે છે કે ઓહ આવો આવો લાલદાસ શેઠ, તમે ક્યારે આવ્યા? લાલદાસ કહે છે ધ્યાન ક્યાં છે તમારું? કંઈ ખૂબ કાળજીથી કંઠી ઘડી રહ્યા છો ને? કોની છે? તો અખો કહે છે કે ગ્રાહકની નથી શેઠ। લાલદાસ કહે છે એ તો હોય જ ને, નહીં તો આટલા બધા ધ્યાનથી ઘડો ખરા? તમારા માટે બનાવો છો એમ? ટંકશાળમાં કંઈક હાથ પડ્યો લાગે છે। અખો કહે છે અરે એ શું બોલ્યા? કોઈ સાંભળશે તો એ અમસ્તા આપણને બંનેને ગુનેગાર ગણશે। લાલદાસ કહે છે કે ના રે, હું તો મશ્કરી કરું છું। અખો કહે છે અરે હા શેઠ, તમારા પેટમાં તો પાપ નથી પણ આપણા લોક અદેખાઈમાં પૂરા છે। બાદશાહની ટંકશાળ એટલે કે પ્રામાણિકપણાનું ને ચોકસાઈ ન હોય તો માર્યા જઈએ। લાલદાસ કહે છે કે અરે હું ક્યાં જાણતો નથી ને તમને ન ઓળખો, નહીં તો તમારે બારણે આવું એ ખરો? અખો કહે છે કે એ ખરું પણ શેઠ, આજે તો જ્યાં જુઓ ત્યાં ચાડી ચુગલી નિંદા, પ્રપંચનો પાર નથી। તો લાલદાસ કહે છે ખરું છે ભાઈ, ખરું છે। આજે કોઈની ચડતી કોઈથી દેખી ખમાતી નથી। લોકોને શું પણ કહો તો ખરા કે આ કોની છે? તો અખો કહે છે કે આ તો અમારા પડોશમાં જમનાબેન છે ને, એમની કંઠી છે। લ્યો તમારાથી કંઈ છાનું છે? यहाँ पर ये जो नाटक है, इस नाटक के रूप में यहाँ पर एक अखा जो सोनी है वो सोनार है और उसका घर दिखाया गया है, जहाँ पर अहमदाबाद है। अहमदाबाद की पोल यानी कि वो गली कहते हैं कि वहाँ पर अहमदाबाद में अखा जो है अपनी दुकान पर बड़ी ध्यान से मग्न होकर एक सोने की जो कंठी है, माला है, वो बना रहा है और अकेला ही मन में गीत गुनगुना रहा है। कहता है कि भाई मैं क्या मांगूँ, मैं क्या मांगूँ, ऐसी टूंकी सी ज़िंदगी में मैं क्या मांगूँ। और तुरंत ही वहाँ अचानक एक ग्राहक आता है और वो उन्हें कहता है, ग्राहक अखे को कहता है कि इतने बड़े ध्यान से आप किसकी माला बना रहे हो? तो अखा कहते हैं ओह आओ लालदास सेठ, आप कब आए? तो लालदास कहता है कि आपका ध्यान कहाँ है? कहते हैं कि आप बड़ी ध्यान से इस माला को बना रहे हो, किसकी है? तो अखा बताते हैं कि ये ग्राहक की नहीं है।
तो लालदास सेठ कहता है कि ये तो है ही, नहीं तो आप इतने ध्यान से क्यों बनाओ। कहते हैं कि आपके लिए बना रहे हो या कहीं पे आपने हाथ मारा है। तो अखा कहता है कि आप क्या बोल रहे हो, अगर कोई सुनेगा तो हमें नाहक गुनहगार गिन लेंगे। तो लालदास कहते नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अखा कहता है कि हाँ सेठ, आपके पेट में तो बिल्कुल पाप नहीं है, लेकिन हमारे चारों ओर लोग आधे खाई में पूरे हैं। कहते हैं कि बादशाह की जो टंकसाल है उसके अंदर प्रामाणिकपना यानी कि ईमानदारी और चौकसाई अगर न हो तो हम मारे जा सकते हैं। तो लालदास कहता है कि अरे मैं कहाँ नहीं जानता हूँ, और मैं आपको भी पहचानता हूँ, नहीं तो आपके यहाँ मैं आऊँ, यानी आपकी ईमानदारी के कारण ही मैं आपके यहाँ आता हूँ। तो अखा कहता है कि ये तो सही है सेठ, लेकिन आज अगर आप देखो तो चारों ओर चाड़ी चुगली निंदा प्रपंच। कहता है कि हर जगह कहता है कि यही बोलबाला है, लोग एक दूसरे का अच्छा यानी नहीं सोचते, बस चाड़ी चुगली और निंदा ही करते रहते हैं और हमेशा प्रपंच करते रहते हैं। तो लालदास कहते हैं कि हाँ भाई, आपकी बात सही है। कहते हैं कि आज अगर किसी की चढ़ती हो तो किसी से यानी कोई देख नहीं पाता, यानी उसे अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं कि भाई मुझे आप ये तो बताओ कि ये माला जो आप बना रहे हो वो किसकी है। तो अखा कहता है कि ये जो हम माला है हमारे पड़ोसी जमुना बेन है ना, उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ। और बाद में वो उसके बारे में डिटेल में उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। અખો લાલદાસ શેઠને કહે છે કે મૂળ વાત એ છે એમ છે કે જમનાબેનના 300 રૂપિયા મને સોંપી મૂક્યા હતા. એ બાઈ માણસ એટલે કોણ સાચવે? 2-3 વર્ષથી મારે ત્યાં પડી રહ્યા હતા. હવે એમને કંઠી પહેરવાનો વિચાર થયો તે આ ઘડી આપી. આજનો એમનો વાયદો તે કદાચ ને હમણાં જ ડૂક્યું કરશે. આ સાફ કરવાની જ વાર છે. લ્યો જુઓ ને કેવી છે. यानी अखा जो है वो लालदास सेठ को बताता है कि ये जो जमुना है जिसे मैं धर्म की बहन मानता हूँ, उसने मुझे 300 रुपये दिए थे रखने के लिए। कहते हैं कि इसीलिए 2-3 साल से मेरे पास ही थे और मैं ही संभल कर रख रहा था, लेकिन अब उन्हें इस माला की यानी सोने की माला की ज़रूरत है, इसीलिए मैं उन्हें बना दे रहा हूँ। कहते हैं कि अभी वो आएंगे, बस इसको साफ करना बाकी है, बाकी ये कैसी बनी है आप देखकर बताओ। લાલદાસ કહે છે જોત જોતાં કંઠી તો અખાભાઈ ઘણી સુંદર છે. આપી કી ઘણી બનાવેલી એટલે પછી પૂછું છું આશરે કેટલા તોલાની હશે? આખો કહે છે કે એ તો હવે તમે જ કહો ને. લાલદાસ કહે છે અરે એ કંઈ અમારા કામ, આ તો તમે 300 રૂપિયા કહ્યા એટલે પૂછ્યું. આખો કહે છે હસતા કેમ? તો લાલદાસ કહે છે કે વધારેની લાગે છે એટલે પૂછ્યું. માલ બનાવીને જાણીએ પણ આશરે કિંમતની તો સમજ પડે કે નહીં? આખો કહે છે કે તમારું ધારવું બરાબર છે લાલદાસજી, હજી મજૂરી તો હું ગણતો નથી, તોય 400-450નું તો સોનું જ થાય. કેમ ખરું ને? જમના આવે છે. જમના કહે છે કેમ અખાભાઈ, કંઠી તૈયાર થઈ ગઈ? આજે તો મારે પહેરવી જ છે. આખું કહે છે કે હા, આ હમણાં જ તમને સંભાળ્યા હતા, આ રહી છે તો તૈયાર, પણ જરા સાફ કરી આપું એટલી વાર. તો જમના કહે છે કે કેટલી વાર લાગશે? तो आखो कहते हैं कि अरे वारसा नहीं। सेठ कहता है कि कंठी वो देखकर कहता है कि आपने कंठी जो है माला जो है बहुत अच्छी बनाई है, सुंदर बनाई है, आपने बनाई इसलिए इसका पूछना ही क्या। आश्रय यानी कि ये कितने तोले की होगी? तो अखा कहता है कि अब आप ही बताइए ना। तो लालदास कहते हैं ये तो मेरा काम नहीं है, आपने 300 रुपये कहा इसीलिए मैंने आपको पूछा। तो अखा कहते हैं क्यों? तो लालदास सेठ कहता है कि ये मुझे ज़्यादा की लग रही है। कहते हैं कि भले हम इसको बनाते नहीं हैं, हमें इसकी पता नहीं है, लेकिन हमें कहते हैं कि ये इसकी जो कीमत है वो तो पता है ही। कहते हैं कि मेरा मानना तो ये है कि मैं तो मजदूरी भी नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन तो फिर भी 400-450 की तो ये होगी ही। तो ये जो अखा है वो कहता है कि आपकी बात सही है। जब और तुरंत ही जमुना आती है। जमुना कहती है कि अखा भाई कंठी तैयार है, यानी कि माला तैयार हो गई, आज ही मुझे पहननी है। तो अखा कहता है कि हाँ अभी मैंने आपको याद किया
ये रही है तो तैयार, लेकिन ज़रा मैं उसे साफ कर दूँ उतनी देर। तो जमुना कहते कितनी देर लगेगी? तो अखा कहता है कि उसमें देर काहे की। જમના કહે છે કે ના ના પછી સાફ કરજો, હમણાં તો હું પહેરી જ જાઉં છું, મારે હમણાં બહાર જવું છે. લાલદાસ કહે છે કે જમનાબેન તમે નસીબદાર છો ખરા. હા. તો જમના કહે છે કેમ? તો અખો કહે છે કંઈ નહીં, એ તો શેઠને કંઠી ઘણી ગમી ગઈ તેથી કહે છે. તમને કેવી લાગી? તો જમના કહે છે કે અરે કંઠી તો સરસ, બહુ સરસ બનાવી છે. હા વાહ, પહેરી જ જાઉં છું, પછી સાફ કરી આપશો ને? તો અખો કહે છે કે અરે પણ મેં ના ક્યારે કહી છે, લાવજો ને. ગમી એટલે બસ. આ 3 દિવસથી મેં બીજું કશું જ હાથ પર લીધું નથી. આ શેઠનું ઘડવાનું પણ એમ જ રહ્યું છે ને. जमुना कहती है कि नहीं नहीं, आप बाद में मुझे साफ़ कर देना. कहते कि अभी तो मैं पहन कर जा रही हूँ, मुझे बाहर जाना है. तो लालदास कहते कि जमुना बहन आप नसीबदार हो. कहते जमुना कहते क्यों? तो अखा कहते कुछ नहीं, वो तो सेठ को ये माला बहुत अच्छी लगी इसीलिए वो आपको कह रहे हैं. आपको ये माला कैसी लगी? तो जमुना कहती है कि माला तो बहुत अच्छी बनाई है, मैं उसे पहन ही जा रही हूँ, आप मुझे बाद में साफ तो कर दोगे ना? तो अखा कहता है कि हाँ, मैंने ना का कब कहा, लाना मैं कभी भी, अब जब भी लाओगे मैं उसे साफ कर दूंगा. कहते कि मैंने 2-3 दिन से यही इस माला को बनाने का काम किया है. ये जो सेठ है उनके कहते कि जो काम था वो भी मैंने बाजू पे रख दिया है. तो जमुना कहती है कि જમના કહે છે ચાલો જઉં છું, પછી આવીશ. અખો કહે છે પણ આવડી ધડશે, આવ્યા શું ને ચાલ્યા શું? તો જમના કહે છે જરા ઉતાવળે જવું છે, પછીથી આવીશ, હું જઉં છું અખાભાઈ. અખો કહે છે કે વારું આવજો જમનાબેન. વારું યાની કે સારું. જમના જાય છે. લાલદાસ શેઠ કહે છે ચાલો હવે મારા કડા લો. અખો કહે છે કે શેઠ મારે આ સગી બેન કરતાં પણ વધારે છે અને એનો મારા પર બહુ ભાવ હો. લાલદાસ કહે છે કે ભાઈ લેણા દેણીની વાત છે, હવે અમારા કડા ક્યારે આપશો? અખો કહે છે કે અરે હા, જુઓ ને આજે કયો વાર? તો લાલદાસ કહે છે કે મંગળવાર. અખો કહે છે કે બસ તો બહારથી અવાજ આવે છે, यानी यहाँ पर कि जो जमुना है वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, बाद में आऊँगी. तो अखा कहता है कि अरे आप आए क्या और गए क्या, आप इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो? तो जमुना कहते कि ज़रा मुझे जल्दी है, बाद में मैं आऊँगी, अभी मैं जा रही हूँ अखा भाई. तो अखा कहता है कि कोई बात नहीं, बाद में आना. तो लालदास कहता है कि चालो हवे मारा कड़ा लो, यानी अब ये जो मेरे कड़े हैं सोने के वो ले लो. तो अखा कहता है कि सेठ मेरे ये जो जमुना है वो सगी बहन से भी ज़्यादा मुझे प्रिय है और उसका भी मुझ पर बहुत प्यार है, भाव है. लालदास कहते हैं कि भाई लेन देन की बात है, अब आप मेरे कड़े कब दोगे? तो अखा कहते कि अरे हाँ देखो ना आज कौन सा वार हुआ है? तो लालदास कहते कि मंगलवार. तो अखा कहते कि बस तो, और तुरंत बाहर से एक आवाज़ आती है. आवाज़ आवे छे कि ए अखेदास सोनी का घर किधर है? तो अखो कहे छे कि ए इधर भाई इधर आओ, કંઈ બાદશાહી ફરમાન લાગે છે. બાદશાહના 2 સિપાહીઓ દાખલ થાય છે. એક સિપાही કહે છે कि टंकसाल के अमलदार रहियादास सोनी कुटुंब का अखेदास को बादशाह सलामत का फरमान है. अखो कहे છે પણ છે શું? तो सिपाही कहे ये खरीता है, पढ़ो. अखो खरी तो लेता, पण खां साहेब કંઈ કારણ તો કહેશો ને? તો સિપાही કહે છે કે वो सब इसमें लिखा है. अखो कहे છે કે લ્યો શેઠ વાંચો, તમે હોશિયાર છો. तो लालदास महा मेहनतें वाँचे छे. देसाई की खिड़की में रहने वाले सोनी अक्षयदास ने टंकसाल में सोना चांदी के सिक्के में दूसरी गलत धातु मिलाया है, वैसा उसके ऊपर आरोप है. इसलिए बादशाह सलामत की सूबेदारी कचहरी में भी अभी हाजिर होने का फरमान है. यानी કહે છે કે અક્ષયદાસ કે યાની કે અખો પેલા લાલદાસ શેઠ સાથે વાત કરતો હોય છે અને એવામાં यानी જે પેલા સિપાહીઓ છે એમનો બહારથી અવાજ આવે છે. यानी ये जो अक्षयदास यानी कि अखा सोनी जो है वो लालदास सेठ के साथ जब बातें कर रहा हो, तुरंत बाहर से जो सिपाही है वो उसका घर ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और कहते हैं कि भाई अक्षयदास सोनी का घर ये है. तो कहते हैं हाँ. तो अखा कहते हैं कि बात क्या है? तो सिपाही कहता है कि भाई
ये जो बादशाह है उन्होंने ये खरीदा भेजा, यानी सरकारी फरमान भेजा है, आप इसको पढ़ो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यानी अखे ने कहते हैं कि वो सरकारी फरमान हाथ में लिया और कहा कि खां साहब आप इसके अलावा कुछ कहोगे या नहीं, कई एक मूल कारण क्या है। तो सिपाही कहते हैं कि वो सब इसमें लिख दिया है, और अखा जो है वो सेठ को देता है और पढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि आप होशियार हो, आप ही मुझे पढ़कर सुनाइए। तो लालदास बड़ी मेहनत से पढ़ता है। उसमें लिखा था कि देसाई की खिड़की में रहने वाले सोनी अक्षयदास ने टंकशाल में सोना चांदी के सिक्कों में दूसरी गलत धातु मिलाया है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। इसलिए बादशाह सलामत की सूबेदारी कचहरी में अभी हाजिर होने का फरमान है। तो इस प्रकार का जो फरमान था वो लालदास सेठ ने पढ़कर अक्षयदास यानी कि अखे को सुनाया। અખો કહે છે કે મારા પર આરોપ ખાં સાહેબ કંઈક ભૂલ થાય છે। સિપાही કહે છે वो सब कचहरी में कहना, चलो अभी देरी मत करो। लालदास કહે છે કે ખાં સાહેબ અખેદાસ કદી આવું કરે એમ મનાય જ નહીં। सिपाही કહે છે वो हम न जाने, ये फरमान बराबर उन्हें अभी आना ही पड़ेगा। लालदास કહે છે કે ભાઈ કંઈ બાદશાહના ફરમાનને ના પાડવાની હતી, જઈ આવો ને એટલે ખબર પડશે। તો અખો કહે છે કે હાસ તો કંઈક છૂટકો છે, જોયું ને ખબર નથી, પણ આપણે શી ચિંતા, જેના દિલમાં મેલ એને ડંક। ચાલો ખાં સાહેબ જરી અંગરખો પાઘડી પહેરી લઉં। અખો અંદર જાય છે। લાલદાસ કહે છે કે ખાં સાહેબ આ શી ભાંજગઢ છે। તો અખેદાસ કદી એવું કરે જ નહીં, बेचारो भगवान माणस, नेक माणस। एक सिपाही के क्या मालूम कचहरी में कुछ खटपट चलती है, किसी ने कुछ धोखा दे दिया होगा। लालदास કહે છે એમ જ હશે, આ તો એનો કંઈ દિવસ વાંક જ यानी दिवस ज वाँको छे, बाकी एना पर आवो आड़। एक सिपाही टंकसाल के अमलदार पर सबकी नज़र रहती है। अखो अंदर थी आवे छे। अखो कहे छे कि चलो खां साहेब तमे भाई बेसजो, हूँ हमणां ज पाछो आवीश। घणुं करीने तो सिपाहीओ साथे ए पण जाय छे। यानी जब ये जो लालदास सेठ है जब सरकारी फरमान पढ़ाकर सुनाता है तो अखा जो कहता है सुनकर कि मेरे पे इतना बड़ा आरोप लगाया, खां साहेब आपकी कोई भूल हो रही होगी। तो सिपाही कहते वो सब कचहरी में कहना, अभी हमारे साथ चलो। तो लालदास कहते खां साहेब अखेदास कभी ऐसा करे ही नहीं और ये हम मान भी नहीं सकते। तो सिपाही कहते वो हम नहीं जानते, ये फरमान बराबर उनके लिए है, उन्हें आना ही पड़ेगा। तो लालदास कहते कि भाई कई बादशाह ना फरमान, यानी ये जो बादशाह का जो फरमान है उसे हम इनकार नहीं कर सकते, आप जाओ तो वहीं पर पता चलेगा। तो अखा कहते हैं कि हाँ अब इसके अलावा कोई और काम है ही नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। पता नहीं, लेकिन मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जिसके दिल में मैल उसे ही ये डंक, यानी उसको ही ये हैरान करेगा, यानी उसे ही चुभेगा। लेकिन मुझे तो बिल्कुल, यानी मैं बिल्कुल क्या हूँ, यानी डरता नहीं हूँ, यानी मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ और मैं इसमें कहते कभी मेरा नाम आएगा ही नहीं, इसीलिए मुझे भरोसा है। और इस प्रकार वो कहते हैं कि चलो खां साहेब, कहते हैं कि मैं ज़रा अपना यानी पहरवेश यानी पागड़ी और वो सब पहनकर आता हूँ। और अखा जो है वो घर के अंदर जाता है। लालदास कहता है कि खां साहेब ये जो माथाकुट है, ये जो भांजगढ़ है वो किस लिए है। तो अखेदास कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, बेचारा ईश्वर का आदमी है, भगवान का आदमी है, नेक इंसान है। तो एक सिपाही ने कहा क्या मालूम कचहरी में कुछ खटपट चलती है, किसी ने कुछ धोखा दे दिया होगा। तो लालदास कहते कि हाँ यही होगा। कहते बाकी ये तो इसका जो दिन है वही टेढ़ा है, बाकी उसके ऊपर ऐसा अगर कोई आरोप लगाए तो वो गलत है। तो एक सिपाही कहता है कि भाई टंकसाल का जो अमलदार है सब पर उसकी नज़र रहती है। और अखा अंदर से बाहर आता है। अखा कहते चलो खां साहेब के, और लालदास सेठ को कहता है कि आप यहाँ बैठना जब तक मैं वापस ना आऊँ। सिपाही के साथ वो भी जाने लगता है। लालदास सेठ કહે છે કે 100 કળજગ આવ્યો છે અખાભાઈ, यानी અખાભાઈ જેવા પણ આવો નિખાલસ માણસ, પ્રામાણિક માણસ, કોઈની સાથે ખટપટ નહીં, વાત નહીં। ખરેખર કળજુગ માયાવી બંધનમાં જગત ઘેરાતું જાય છે।
એ તો જે થાય તે જોયા કરવાનું, પણ અખાભાઈને કંઈ આંચ નહીં આવે। જમના આવે છે। જમના કહે છે કેમ અખેભાઈ નથી? तो लालदास कहते हैं कि ना, कचेरी में गया है। यानी जब सिपाही अखे को सरकारी यानी कचेरी में ले जा रहे थे, बादशाह के पास लेकर जा रहे थे, उस समय लालदास सेठ जो वो अपने आप ही यानी बातें करता है कि भाई ये कैसा कलयुग आ गया है कि अखे जैसे इंसान पर इस प्रकार का आरोप लगाया है। कितना निखालस प्रामाणिक इंसान कि किसी के साथ कोई खटपट नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं कि खरेखर ये जो कलयुग का जो मायावी बंधन है उसमें ये पूरा जगत है वो उसमें गिर रहा है। ये तो कहते हैं कि यही है, जो भी होगा हमें देखा ही करना है। लेकिन आँखें पर यानी कि कोई भी कहते आँच नहीं आएगी उस पर, यानी वो निर्दोष छूट जाएगा। और तुरंत ही जमुना आती है और जमुना कहते कि हम आँखें बहे नहीं है, यानी लालदास सेठ कहते कि ना, वो कचहरी में गए हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।